विद्यार्थियों, आज मैं आपको परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के बारे में जानकारी दूंगी। परंपरागत राजनीति विज्ञान की पहली विशेषता है कि यह दर्शन शास्त्र से प्रभावित है। विद्यार्थियों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान दर्शन शास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित रहा। परंपरागत विचारकों ने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक उप शाखा के रूप में माना है। वह दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान में घनिष्ठ संबंध को स्वीकारते थे। उन्होंने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के संयोग से ज्ञान की एक विशेष शाखा का निर्माण किया, जिसे राजनीतिक दर्शन कहा गया। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ग्रीन का ये कथन कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। हम ये कह सकते हैं कि दर्शन शास्त्र से ही प्रभावित सिद्धांत रहे और दर्शन शास्त्र से प्रभावित होने के कारण ही प्राचीन विद्वानों ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए ईश्वरीय विधि, प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार जैसी अवधारणाओं का सहयोग जो है अपने राजनीतिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए दिया। अब दूसरी विशेषता है कि निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। परंपरागत राजनीति वैज्ञानिकों ने दार्शनिक, नीति शास्त्रीय और तर्कशास्त्रीय पद्धतियों का अपने अध्ययन के लिए प्रयोग किया, जो कि निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियां कहलाती हैं। निगमनात्मक अध्ययन पद्धति वह पद्धति होती है जिसमें कुछ स्वयं सिद्ध सिद्धांत मान लिए जाते हैं और सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट तत्वों की ओर बढ़ा जाता है। इसमें कुछ सामान्य सिद्धांत और अनुमानों के आधार पर जो है सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। जो अध्येता होता है वो किसी अमूर्त मौलिक विचार को लेकर अपने राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करता है और इसके आधार पर वह राज्य के उद्देश्य, राज्य के कार्य, राज्य का भविष्य, राज्य की प्रकृति, इनके बारे में अपने निष्कर्ष निकालता है और उसके आधार पर जो है इतिहास के वास्तविक तथ्यों से मेल कराने का प्रयास करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह पद्धति या इस पद्धति का अध्ययन करने वाले विद्वानों के जो सिद्धांत रहे हैं वो कैसे रहे हैं? काल्पनिक सिद्धांत रहे हैं। तीसरी विशेषता है मूल्य प्रधान अध्ययन। चूंकि इन सभी विद्वानों के अध्ययन दार्शनिक पद्धति से, इन सभी विद्वानों ने दार्शनिक अध्ययन पद्धतियों का जो है प्रयोग किया, इसलिए इनके सारे राजनीतिक सिद्धांत कैसे रहे? मूल्य प्रधान सिद्धांत कहलाए या मूल्यात्मक अध्ययन इनका कहलाया। जैसे और इसीलिए मूल्य प्रधान अध्ययन होने के कारण ही इन्होंने आदर्श राजनीतिक व्यवस्थाओं के चित्रण का समर्थन किया है। जैसे इस श्रेणी में प्लेटो की रिपब्लिक, सेंट अगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड और टॉमस मोर की यूटोपिया जैसी कृतियों का नाम लिया जाता है। प्लेटो ने अपनी कृति रिपब्लिक में एक दार्शनिक शासक की कल्पना की है जो कि आज तक अप्राप्य है और वास्तविक दुनिया से जिसका कोई मेल नहीं है या वास्तविक दुनिया में जिसका कोई अता पता नहीं है। तो मूल्यात्मक पद्धति अपनाने वाले जो विद्वान हैं वो वास्तविक राजनीतिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान जो है वो आदर्शात्मक रूप में या काल्पनिक रूप में उन समस्याओं का समाधान
प्रस्तुत करते हैं, जिसके कारण उनके अध्ययन कैसे कहलाए, मूल्यात्मक अध्ययन कहलाए, या परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता मूल्य प्रधान अध्ययन कहलाए। नेक्स्ट है व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। जो परंपरागत विचारक थे, उनके सिद्धांत, उनकी अवधारणाएं, उनकी मान्यताएं, उनके निष्कर्ष, उनके प्रतिपादकों के अनुभव और दृष्टिकोण से प्रभावित रहे, जिसके कारण उनका अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहलाया। उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों ने ही मानव स्वभाव के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन तीनों ने ही मानव स्वभाव की व्याख्या वैयक्तिक रूप से की, जिसके कारण मानव स्वभाव संबंधी विचार और उन पर आधारित राजनीतिक सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वो तीनों का उनका विवरण अलग अलग हमको मिलता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनका अध्ययन कैसा कहलाया, वस्तुनिष्ठ अध्ययन ना होकर व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कहलाया। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है अध्ययन विषय में निरंतरता। परंपरागत राजनीति जो शास्त्री थे, उनके अध्ययन क्षेत्र में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुए या सीमित परिवर्तन हुए, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हमें अध्ययन क्षेत्र में निरंतरता का लक्षण दिखाई देता है। लंबे समय तक इनके अध्ययन के जो विषय रहे वो राज्य का उद्देश्य, राज्य का आकार, राज्य की प्रकृति, राज्य और सरकार की उपयोगिता, स्वतंत्रता, समानता, कानून, संप्रभुता, न्याय, राष्ट्रवाद जैसी अवधारणाएं ही उनकी अध्ययन की केंद्र रही। तो इसलिए उनके अध्ययन विषयों में क्या रही, निरंतरता पाई जाती रही। आज भी परंपरागत विद्वान जो हैं वो व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रताओं पर मानव अधिकारों के रूप में बल देते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट विशेषता है मुख्यतया संकुचित अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो संकुचित अध्ययन क्षेत्र की श्रेणी में आता है, क्योंकि इन विद्वानों ने मुख्य रूप से पाश्चात्य जगत में मौजूद जो उदारवादी संविधान और शासन व्यवस्थाओं वाले देश हैं उनका ही अध्ययन किया। पाश्चात्य जगत में मौजूद जो साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं वाले देश थे या विकासशील देश जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में जो शासन व्यवस्थाएं रहीं उनको अपने अध्ययन का विषय नहीं बनाया। इन्होंने जो उदारवादी संविधानों और शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया वह अध्ययन भी कैसा रहा, सैद्धांतिक और आदर्शात्मक अध्ययन ही रहा, क्योंकि इन्होंने इन शासन व्यवस्थाओं और संविधानों का अध्ययन जो है वो औपचारिक, विधिक और संस्थागत रूप से किया, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि उनके अध्ययन जो है सैद्धांतिक अध्ययन कहलाए। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में उदारवादी शासन व्यवस्थाएं और संविधान व्यवहार में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इस बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया।